हमार मनसा मैया कहिया पुरैबो। हमार मनसा मैया कहिया पुरैबो। जाहु तो होए मैया मनसा पुरई तू। जाहु तो होए मैया मनसा पुरई तू। तोहार हथवा कंगना पहिराइब। तोहार हथवा चूड़िया पहिरैबो। हमार मनसा मैया कहिया पुरैबो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा है, किसी प्रकार की आप मनोकामना चाहती हैं कि ये हमारा पूर्ण हो जाता, माता हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर देती, या वो नौकरी संबंधित है, या वो घर के प्रॉपर्टी संबंधित है, या वो शादी के, जैसे लड़कियों की शादी के लिए भी जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं ना, तो माँ बाप के ऊपर कितना वो जो बोलते हैं ना तनाव वाला वो क्षण होता है, वो समय होता है, कितनी चिंतित रहते हैं। किसी किसी के तो बड़े इजीली शादी हो जाती हैं, लेकिन किसी किसी का थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए माँ बाप बहुत अधिक चिंता करते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा घर वर मिले। और जो लड़के हैं या लड़कियां हैं नौकरी के लिए भी चाहते हैं कि माता रानी उनकी झोली भर दे, जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं उनको मिले। तो इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु हमें कौन से 4 उपाय शेयर करूंगी, जो बड़े ही सरल और सुलझे हुए उपाय हैं। तो आप जरूर करके देखिएगा, कहीं उस उपाय से आपको लाभ मिले। बड़े ही सरल उपाय हैं और इससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप जरूर एक बार करके देखिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे बता दे रही हूँ, लोग तो है 9 दिनों का नवरात्रि व्रत रखते हैं, हर साल रखते हैं। और कई लोग हैं ना कि जैसे मन्नत करते हैं कि हे माता रानी हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती तो मैं अपने घर में 5 साल तक कलश स्थापना करूंगी, या हम अपने घर में 7 सालों तक कलश स्थापना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आपका अखंड दीपक जलाएंगे, अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तो माता रानी को ऐसे भी अगर आप चाहें तो मन्नत कर सकते हैं। जो अपने घर में कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार का एक बार जरूर मन्नत कीजिएगा। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप जितने साल का आपने संकल्प लिया हुआ है उतने साल आपको अपने घर में कलश स्थापना जरूर करवानी है, ठीक है। और करवा के आप या तो अपने हाथ से कीजिए या पंडित जी को बुलाकर भी आप करवा सकते हैं। और आपको अखंड ज्योति जलानी है और साथ में आपको सप्तशती दुर्गा का पाठ भी आपको करनी चाहिए। अगर घर में कलश स्थापना हुआ है तो जरूर करनी चाहिए। और मान लीजिए आपकी इतनी बड़ी मनोकामना अगर पूर्ण हो जाती है तो आपको तो जरूर करनी चाहिए, 5 साल या 7 साल, ठीक है, जितने साल का आपने संकल्प लिया है। दूसरी बात क्या हो गई कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी संकल्प कैसे लेते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि संकल्प कैसे लेनी है। हाथ में आप ना पुष्प ले लीजिए और अपने मुंह को जो है पूर्व के तरफ, उत्तर के तरफ, अच्छे दिशा के तरफ करके या माता रानी के तरफ आप बैठ जाइए। ऐसे आपको बैठकर संकल्प लेनी है। और लेने के बाद आपको क्या करनी है कि उस हाथ में लेकर और जो इच्छा आप अपने मन में सोच रही हैं, चाह रही हैं कि माता रानी आपकी पूर्ण कर देती वो इच्छा, तो आप उस प्रकार के अपने मन में सोच लीजिए या मन में कह दीजिए कि हे माता, हे मैया, हमारे ये कामना पूर्ण कीजिए, हम जरूर आपके लिए ये कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेनी है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप लोग का सवाल भी आ रहा था कि दीदी संकल्प लेते कैसे हैं। तो इस नवरात्रि आप संकल्प लेकर देखिए। कौन जानता है कि माता कब सुन लें, क्योंकि जो भगवान है ना, जो माताएं हैं, जो देवी देवता है ना, उनके बाह बड़े लंबे हैं, बहुत दूर तक हैं। वो चाहें तो क्षण भर में
मतलब क्या से क्या कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर आपको लगन और श्रद्धा के साथ ना इस प्रकार से संकल्प लेकर थोड़ा देखनी चाहिए कि माता आपकी कार्य पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला नियम मैं बता दी। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि देखिए माता के लिए ना चुनरी जो बोलते हैं ना, वो जैसे शादी विवाह में हम लड़कियों को ओढ़ा के जो विदाई करते हैं वो मिलता है बाजार। वैष्णो देवी के मंदिर में आप देखे होंगे वैसी चुनरी मिलती है। तो आप उस चुनरी के लिए भी थोड़ा सा मन्नत कीजिए कि हे, या वो नौकरी के लिए हो, या आप प्रॉपर्टी घर फ्लैट ज़मीन के लिए हो, या अपनी बेटी के शादी के लिए, लड़के के शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मन में जैसे हलचल सा होता है ना कि हम किससे पूछ लें, कैसे किसी से मतलब ये करवा ले कि हमारा ये कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, कोई बता देता। तो आप किसी से कुछ मत कीजिए, सिर्फ भगवान के सामने आप बैठकर भगवान से मतलब अपनी बात को कहिए और बोल कर कहिए कि हे माता रानी, अगर हमारा ये कार्य अगर आप सिद्ध कर दीजिएगा, पूरा कर दीजिएगा ना, तो हम आपको वो चुनरी पहनाएंगे, ओढ़ाएंगे। वो चुनरी आपको ओढ़ा देनी है, अपने घर नहीं लानी है, किसी भी मंदिर वगैरह में खरीद कर दान दे सकते हैं। लोग तो अपने मन्नतों के पूर्ति हेतु लोग जानते हैं ना, सोना चांदी भी मंदिरों में दान करते हैं नवरात्र के समय। तो अब मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊंगी, ऐसे आपकी जो क्षमता है आप उस प्रकार से कर सकती हैं। लेकिन वो जो ओढ़नी है ना, और जो चुनरी है माता की, वो तो कम से कम आप दे ही सकते हैं। उतना तो भगवान सबके पास दे रखे हैं, कहीं से कुछ भी उपाय करके आप माता को उतना तो आप चढ़ा ही सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरी बात क्या हो गई कि जब आप कभी भी मंदिर जाते हैं ना, अष्टमी को या नवमी को या सप्तमी को, जब किसी दिन जाते हैं, ये बड़े शुभ दिन होते हैं। ऐसे तो नवरात्रि के मतलब जितने दिन हैं सब बहुत शुभ हैं, लेकिन अष्टमी नवमी को थोड़ा सा जब मंदिर आप जाइए ना, तो माता रानी के चरणों के पास से एक फूल आपको ज़रूर ला कर ना रखनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उस फूल को ना कपड़े में, सूती के कपड़े में, मतलब कॉटन के कपड़े में बांध के रखिए कि सड़ भी जाएगा तो मतलब उसमें ख़राब नहीं होगा, सूख जाएगा बस। और कहीं भी किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो फूल लेकर ही परीक्षा वगैरह आपको देने जानी चाहिए। या लड़की की शादी का बात करने जा रहे हैं तो वो फूल लेकर जाइए। मतलब कहने का मतलब हुआ किसी भी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो वो फूल जरूर अपने जेब में लेकर जाइएगा। बड़े शुभ होते हैं, कार्य होकर रहते हैं। अब जिसके नहीं होते होंगे कहीं वो नहीं मानते होंगे, लेकिन 100 में 99% लोगों के कार्य होते हैं। तो जरूर लेकर जाइएगा। और अष्टमी नवमी तिथि को मंदिर से लाना मत भूलिएगा फूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि अगर ओढ़नी आप नहीं देना चाहते हैं, साड़ी भी देना चाहती हैं, तो आप साड़ी के लिए भी मन्नत कर सकती हैं कि माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये लड़कियों के लिए है जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो क्या करेंगी कि माता रानी को ना एक साड़ी या एक चुनरी मतलब आपको मन्नत करनी चाहिए कि हे माता, जो साड़ी पहन के हमारी शादी होगी या जो चुनरी पहन के हम ससुराल जाएंगे, वो चीज़ें मैं सबसे पहले आप ही को चढ़ाऊँगी। माता को चढ़ा कर ही आपको अपने शरीर में डालनी चाहिए। मतलब वो माता का प्रसाद उनको छुआ कर ही उस चीज़ को फिर आप इस्तेमाल कीजिए। तो छुआ कर ही पहनिएगा। अगर चुनरी चढ़ाएंगे, हे माता आपके लिए साड़ी चढ़ाएंगे, चुनरी प्रिंट साड़ी ही चढ़ाइएगा, माता के लिए बड़ा शुभ होता है। और चढ़ाकर आप अपने लिए रख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं कि मतलब मंदिर में छोड़ भी देते हैं, तो आप किस प्रकार का मन्नत करना चाहती हैं वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन प्रसाद के तौर पर ना आपको माता रानी से विनती करनी चाहिए कि हे माता, हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे। और वो चुनरी पियरी, मतलब पीला भी आता है चुनरी प्रिंट और लाल भी आता है, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ ना वही चीज़ आप पहनिएगा। शादी में आप वही चीज़ पहनिएगा। अगर लड़के की माँ हैं तो अपने बहू के लिए भी रख सकती हैं, शादी में भेज सकती हैं चढ़ावा के रूप में। तो इस प्रकार से कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में ना ऐसे सब शुभ कार्य करने ना हमारे हित के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, मैं एक बार बता भी चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी हुए हैं। आप लोग के जब लाभ होते हैं ना, तो मुझे भी सोचिए बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो इस बार जो नहीं किए हैं वो भी इस बार ज़रूर इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए।
लीजिएगा और करके देखिए। कौन जानता है भगवान आपकी मनोकामना कहीं पूर्ण कर दें। तो ऐसे आपको करनी है। वो साड़ी लेकर रख लीजिएगा माता को। जब कामना पूर्ण हो जाती है तो माता को साड़ी ज़रूर चढ़ाइएगा और वो साड़ी आप खुद पहनिएगा या मंदिर में छोड़ के भी आ सकती हैं। दोनों तरीके से आप कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, माताएं, सबको लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार प्रेम से कहिए जय माता दी।